बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है कफ़ के बारे में। कफ़ क्या होती है, स्पूटम क्या होता है। ठीक है, तो कफ़ सबसे पहले तो जब हमारी बॉडी में कोई भी मतलब इरिटेंट्स वगैरह जो है वो चला जाता है या इस तरह से कुछ होता है या कोई भी पैथोजन वगैरह एक्ट कर देता है, तो हमारे लंग्स से जो मतलब एयर होती है ना, बड़ी स्पीडली लंग से गुजर के तो एपिग्लोटिस के थ्रू जो है वो जब बाहर आती है बड़ी तेज़ी के साथ, तो उसको हम कफ़ कहते हैं। ठीक है, कफ़ की कुछ टाइप्स हैं। ड्राई कफ़ होती है, प्रोडक्टिव कफ़ होती है, परसिस्टेंट कफ़ होती है, एपिसोडिक कफ़ होती है। ड्राई कफ़ जो होती है उसमें क्या होता है कि वो उस फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि ड्राई कफ़ कौन सी होती है, जिसमें फ्रेंजाइटिस होता है। ठीक है, मतलब फेरेंक्स जो होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमें ड्राई कफ़ होगी। खुश्क खांसी जो होती है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें कोई भी स्पूटम वगैरह नहीं आएगा, वो ड्राई कफ़ होगी। प्रोडक्टिव कफ़ जिसमें स्पूटम भी साथ आएगा, और ये होता है ब्रोंकिएक्टेसिस के केस में, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में भी होता है, या फिर निमोनिया वगैरह। परसिस्टेंट जो कफ़ होती है उसमें भी फ्रेंजाइटिस की डिजीज़ के अंदर ही परसिस्टेंट कफ़ देखने को मिलेगी। एपिसोडिक कफ़, ठीक है, वक्फे से खांसी आ रही है, इन एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये होता है, उनके अंदर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई होती है। उसके बाद स्पूटम क्या होता है, स्पूटम जो होता है ना, फॉर प्रॉपर असेसमेंट आपको खुद जो है वो देखना पड़ेगा स्पूटम को। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली असेस करने के लिए खांसी के साथ जो रेशा वगैरह आता है उसको कहते हैं स्पूटम। अमाउंट जो होती है इसकी कि आपने पेशेंट से पूछना है, जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो आपने पूछना है कि पेशेंट से पूछना है कि वो ना स्पूटम को कलेक्ट करे एक ग्रेजुएटेड कंटेनर के अंदर 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर जितने भी उसको जो है वो कफ के साथ स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको एक कप के अंदर जो है वो कलेक्ट या कंटेनर के अंदर उसको जो है वो कलेक्ट करे। ब्रोंकिएक्टेसिस के केस में और लंग एब्सेसिस के केस में जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पूटम प्रोड्यूस होगा। जो है वो स्पूटम के करैक्टर कौन कौन से हो गए, इसमें सीरस है, म्यूकॉइड है, प्योरेंट है और म्यूकोप्योरेंट है। सीरस में ये होगा कि क्लियर और फ्रोथी स्पूटम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी को पल्मोनरी एडीमा है, लंग्स का एडीमा, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो ब्लड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और म्यूकॉइड वाला जो होगा उसमें जो स्पूटम आएगा, जो पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट होगा उसका जो स्पूटम होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, झाग सी होगी उसके स्पूटम के अंदर, या फिर क्लियर होगा वो बिल्कुल। और म्यूकॉइड वाला जो होगा उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसका जो स्पूटम होगा वो वाइट स्पूटम होगा। इस वजह से जब हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से तो हम पूछेंगे कि आपको कफ़ होती है, तो आए कि वो ड्राई कफ़ होती है या फिर प्रोडक्टिव कफ़ होती है, कि बिल्कुल खुश्क खांसी होती है, या फिर उसके साथ जो है वो कोई रेशा वगैरह भी आता है। अगर वो कहेगा कि हाँ मुझे आता है, ऐसा होता है, तो हमने पूछना है कि वो कौन से कलर का आता है, कैसा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है या वाइट कलर होता है, पिंक कलर होता है, येलो होता है, रेड होता है, या खून आता है उसके साथ, कैसा होता है। उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारी इस डिज़ीज़ के अंदर जो है वो ऐसा स्पूटम आता है। अब प्योरलेंट स्पूटम है, उसमें क्या होता है कि उसमें येलो या ग्रीन कलर होता है स्पूटम का, और ये होता है कौन सी डिज़ीज़ के अंदर, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर भी होता है, निमोनिया के अंदर भी, और लंग एब्सेसिस वाले पेशेंट के अंदर भी होता है। म्यूकोप्योरेनेट जो होता है वो किसके अंदर होता है, ये होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अगर पेशेंट है या फिर किसी को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो उसमें म्यूकोप्योरेनेट जो है वो नेचर होगी स्पूटम की। विस्कोसिटी जो है वो उसकी ये है कि ब्रोंकियल एस्थमा जो का पेशेंट होगा उसका जो स्पूटम होगा वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा, और उसको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी कफ अप करने में। और उसकी जो स्मेल है, ड्यूरिंग द हिस्ट्री पेशेंट से ये भी पूछेंगे कि जब उसको स्पूटम आता है उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल तो नहीं होती। और ये होता है कि जो ब्रोंकिएक्टेसिस की डिजीज़ होती है, ये लंग एब्सेस का अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको जो स्पूटम आता है उसकी बहुत गंदी सी अजीब सी स्मेल होती है उसकी, और ये होता है इस वजह से वो स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। हेमोप्टाइसिस होता है कि अगर स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है साथ, तो उसको कहेंगे हेमोप्टाइसिस है। और उसकी भी ड्यूरेशन को नोट करना है, उससे पूछना है कि ये कब से आपको हो रहा है, कब से जो है वो बलगम के साथ आपको खून आ रहा है, या कितनी अमाउंट में आ रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किस टाइप का है ये। उसकी जो टाइप्स हैं उसमें एक फ्रैंक हेमोप्टाइसिस है, दूसरी ब्लड स्ट्रेंट है, ब्लड स्ट्रीक्ट स्पूटम है, रस्टी स्पूटम है। जो फ्रैंक हेमोप्टाइसिस होगी उसमें ये होगा कि बिल्कुल प्योर ब्लड जो है वो खांसी के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रोंकिएक्टेसिस का पेशेंट है, या कोई जो है वो पल्मोनरी इन्फेक्शन है किसी को, या कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, माइटल स्टेनोसिस का पेशेंट है, तो उसके अंदर ये होगा कि बिल्कुल प्योर ब्लड जो है उसको खांसी के साथ आएगा।
उसके बाद ब्लड स्ट्रेन्ड स्पूटम होता है, जिसमें ब्लड जो है वो जब वो खांसी करेगा तो स्पूटम के जो होता है उसके साथ ब्लड मिक्स नहीं हुआ होगा। इसमें फ्रैंक हेमोप्टासिस के अंदर जो है वो ब्लड बिल्कुल क्लियर होगा, स्पूटम के साथ मिक्स नहीं होगा, लेकिन ब्लड स्ट्रेन के अंदर जो है वो स्पूटम मिक्स होगा ब्लड के साथ। इसकी दो काजेज़ है कि किन वजह से जो है वो स्पूटम मिक्स होता है ब्लड के साथ। वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, और कार्सिनोमा ब्रोंकस की केस में जो है वो हमारा स्पूटम ब्लड के साथ टोटली मिक्स होता है। ब्लड स्ट्रीक स्पूटम है, ब्लड प्रेजेंट होता है स्ट्रीक लाइक, बिल्कुल एक साइड पे जो है वो ब्लड प्रेजेंट होगा और एक साइड पे स्पूटम होगा। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में होगा। और रस्टी स्पूटम जो होता है इसमें गोल्डन येलो कलर का स्पूटम होता है, और ये होता है हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन की वजह से उसका कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा येलो सा कलर हो जाता है। और ये होता है ज़्यादातर जो है वो निमोकोकल निमोनिया के अंदर। तो कफ था, उसमें स्पूटम था, स्पूटम की अमाउंट थी, उसके करैक्टर थे, कौन कौन सा होता है, सीरस होता है, म्यूकोइड होता है, प्योरेंट होता है, म्यूकोप्योरेंट होता है, विस्कोसिटी उसकी चेक करनी है। और उसके बाद जो है वो उसकी स्मेल के बारे में पूछना है। हेमोप्टासिस में जो है वो उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है कि जब हिस्ट्री लेंगे कि अगर आ रहा है ब्लड तो वो कैसा आ रहा है, मिक्स होके तो नहीं आ रहा है, या बिल्कुल प्योर ब्लड आ रहा है, या फिर लाइक स्ट्रीक की तरह की एक साइड पे बिल्कुल जो है वो स्पूटम क्लियर होती है और दूसरी साइड पे ब्लड होता है, या फिर उसका कलर गोल्डन येलो इस तरह का कोई कलर होता है। थैंक यू।